Today we are going to start a new chapter that is diversity among plant animals. It is basically we can say animal kingdom. इसमें हम लोग characteristics of animals पढ़ेंगे, criteria of animal classification पढ़ेंगे, invertebrates पढ़ेंगे, chordates पढ़ेंगे. इस chapter में हम start करते हैं इसको. The term animal derived from Latin word anima means breathe or soul. एनिमल जो है एक लेटिन वर्ड है और ये एनिमा से निकला है जिसका मतलब होता है सांस लेना या फिर रूह. एनिमल्स आर इनक्रेडिबली डाइवर्स इन स्ट्रक्चर. दे रेंज फ्रॉम सिंपल पैराजोन दैट कैन ओनली बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप टू ब्लू व्हेल्स. मीन्स इनकी जो क्लासिफिकेशन है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है. ठीक है, पैराजोन जो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि द ब्लू व्हेल्स जो कि बहुत बड़ी होती हैं विच वे इन अप टू 150 टन्स एंड 40 मीटर लॉन्ग. 150 टन्स की और 40 मीटर लॉन्ग होती हैं. अ गुड डेफिनेशन ऑफ एनिमल इज़ नॉट एज ईजी एज इट माइट फर्स्ट अपीयर. दे आर एक्सेप्टेशन टू नियरली एवरी criterion for distinguishing an animal from other life forms. However, when taken together, the following characteristics of animal will serve our purposes. Means आपने जो पहले animals के बारे में जो definition पढ़ी होगी वो इतनी आसान नहीं लग रही होगी, लेकिन अब जब हम लोग animals की characteristics, different kinds of characteristics animal में आने लगी हैं, अगर हम वो पढ़ना start करेंगे so that would be somehow different from the previous ones. Now here are some characteristics. Now we are going to start reading it. Animals are multicellular, heterotrophic, ingestive eukaryotes that can reproduce sexually. Although animal species exhibit a tremendous diversity of reproductive styles, all are capable of sexual reproduction. Lack of cell wall, motile and able to make responses to external stimuli. अब यहाँ पे हमारे पास कोई एक करेक्टरिस्टिक गेम है मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स लाइक कॉर्डेट्स लाइक एंड सेवरल अदर्स. मतलब ये वो एनिमल्स वो होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं. हेटरोट्रॉपिक मीन्स डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड. इंजेस्टिव यूकैरियोट्स होते हैं. मीन्स इनके पास जो न्यूक्लियस होता है उनमें सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और ये रिप्रोड्यूस सेक्सुअली भी करते हैं. इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑल्दो एनिमल स्पीशीज एग्जिबिट अ ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टाइल्स, ऑल आर कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मीन्स इनके पास बहुत सारे रिप्रोडक्शन होते हैं लेकिन बाद में दैट लीड्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लैक ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती. मोटाइल होते हैं, दे कैन मूव हियर एंड देयर अलॉन्ग विद द होल बॉडी पार्ट्स, नॉट मूव एट द वन प्लेस. एंड एबल टू मेक रिस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. मीन्स जैसे ही कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है तो ये रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं. ना यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन है. नाउ वी आर गोना लुक एट द क्राइटेरिया कि एनिमल क्लासिफिकेशन किस तरह डिवाइड हुआ है, एनिमल किंगडम किस तरह डिवाइड हुआ है. द किंगडम एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू 33 ग्रुप्स कॉल्ड फाइला, बट वी विल कंसीडर इन डेप्थ ओनली 9 मेजर फाइला. एनिमल किंगडम जो है 33 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है जो कि फाइला कहलाता है, लेकिन हम लोग सिर्फ 9 मेजर फाइलम्स पढ़ेंगे. दीज मेजर फाइला आर पॉलीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन, एस्किलमेंथस, एनालिडा, मॉलुस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स, वेयरएज रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स आर माइनर फाइला. मीन्स ये जो मेजर हैं, मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स आर क्लासिफाइड इन दीज 9 किंगडम्स, और जो बाकी फाइलम्स हैं वो माइनर्स हैं. मीन्स वो इतने बड़े नहीं हैं. दिस क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स. मीन्स
एनिमल्स को डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करना इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमी या फिर सिस्टमैटिक्स. It is carried out primarily on the basis of their evolutionary relationships. मतलब उनकी relationships, उनकी properties को देखकर उनको divide किया जाता है. Clues to these relationships are found in comparative morphology and internal architecture, which includes presence and absence of tissues. Means उनके जो relationships होते हैं वो उनकी morphology को देखकर, उनके internal स्ट्रक्चर को देखकर, उनमें प्रेजेंस और नॉन प्रेजेंस, एब्सेंस ऑफ द टिश्यूज़ को देखकर, नंबर ऑफ टिश्यू लेयर को देखकर, सिमेट्री को देखकर और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को देखकर डिफरेंशिएट किया गया है. सी इंटरनल स्ट्रक्चर विच इंक्लूड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टिश्यूज़, नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स कि कौन से फाइलम में कितनी टिश्यू लेयर्स प्रेजेंट हैं, सिमेट्री, उनकी बॉडी शेप एंड द embryological developmental pattern of their coelom and blastospore. अब उनकी ना कि सीलोम किस तरह डेवलप हुआ है, ब्लास्टोपोर कैसे डेवलप हुआ है, उसको देखकर भी एनिमल्स क्लासिफाइड हुए हैं. एंड इट इज़ अ फ्लो चार्ट दैट हाउ एनिमल्स आर क्लासिफाइड. इनको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टिश्यू है, वो देख लेते हैं. ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल्स आर यूकैरियोटिक. दीज सेल्स आर जॉइंड टुगेदर into tissues, tissue into organ and organ system into organisms. मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि सारे एनिमल्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं. मीन्स मैनी ऑफ द सेल्स आर combined together to form tissues, then tissues to organs, organs to organ system to organism. One phylum Porifera is grouped in a separate subkingdom Parazoa because its member lack true tissues. Rest of the 8 phylums consisting subkingdom Eumetazoa, true metazoans have tissue organized into organs in lower groups and organs into system in higher forms. मीन्स बताया गया है कि जो पॉलीफेरा फाइलम है हमारे पास, विच इज़ वन फर्स्ट हमारे पास है, वो पैराजॉ कहलाता है. क्यों? क्योंकि उसमें ट्रू टिश्यूज़ पाए नहीं जाते. मीन्स इनके जो सेल्स होते हैं दे आर नॉट कंबाइंड टू फॉर्म coordinated manner and they are not converted into organs later on. वो बस ट्रू टिश्यूज़ नहीं, उनमें लैक होते हैं ट्रू टिश्यूज़. ओके. Here is phylogenetic of animal kingdom. Ancestral protista, then sponges, then acoelomate, then pseudocoelomate, then coelomate, then radiates, then deuterostome, chordates, vertebrates, protostome, arthropods. यहाँ पे different kinds of examples दी गई हैं. flatworms, roundworms, molluscus, annelids, insects, spider, and different kinds of mammals, reptiles, amphibians, fishes, and several others. Cnidaria, echinoderms, several others. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? It was just on the basis of the absence and presence of the tissues classification. Now we are hearing classification based on number of tissue layer. हमारे पास 3 टिश्यू लेयर्स होती हैं, ठीक है. एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. कहाँ पर? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में. और हमारे पास 3 टिश्यू लेयर, वी कैन नॉट से टिश्यू लेयर 2 होती हैं. इन दोनों के बीच में एक मेसोगीलिया होता है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में. नाउ वी आर गोना रीड इट आउट. One of the main events during the development of animal is the establishment of germ layers or tissue layers from which all other structures are derived. ये जो layers होती हैं germ layers कहलाती हैं, ectoderm, endoderm, mesoderm. Although a total of 3 germ layers is seen in most animal embryos, some animals only have 2 germ layers, ectoderm and endoderm, called diploblastic. Such animals have the tissue level of organization. Example, Cnidarian. Animals with 3 germ layers are ectoderm, mesoderm and endoderm are called diploblastic. Such animals have organ and system of level of organization. Example, platyhelminths to chordates. मीन्स ये कह रहे हैं कि जिनमें 2 होती हैं लेयर्स, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, उनमें
टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा नहीं होता, वो उनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ऑर्गन सिस्टम और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, उनमें सिर्फ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन जिनमें तीनों लेयर्स पाई जाती हैं वहाँ पे ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जिसमें जो एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक हैं दैट आर कॉल्ड स्नाइडेरियंस, और वो स्नाइडेरियन इट इज़ वन ऑफ द फाइलम, उसमें प्लेस किए गए हैं। लेकिन जो डिप्लोब्लास्टिक हैं दैट आर प्लेटीहेलमिन्ट्स टू कॉर्डेट्स, प्लेटीहेलमिन्ट से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम्स आते हैं दैट उसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमेट्री है, इसको भी रीड आउट करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमेट्री, द सिंपलेस्ट एनिमल्स the sponges have many representatives whose body are irregular and variable in shape, so called asymmetrical। इस उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है तो उन्हें asymmetrical कहा जाता है, they are irregular shaped। The eumetazoans are divided into two major groups on the basis of their body symmetry, means दो major groups में उनको कंबाइन कर दिया गया है। eumetazoans means जो ट्रू मेटाजोन्स होते हैं जिसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑर्गन्स तक। मेंबर्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया हैव रेडियल सिमेट्री एंड आर कॉल्ड रेडिएटा। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? अ रेडियल एनिमल हैज़ अ टॉप एंड अ बॉटम और एन ओरल एंड एबोरल साइड बट नो हेड एंड अ रेयर एंड नो लेफ्ट एंड राइट। मीन्स रेडियल ये होती है कि उसे हम किसी भी एंगल से कट कर दें, दैट शुड जस्ट कट सेंट्रल एंगल, वो कहलाता है रेडियल। द अदर मेजर ग्रुप ऑफ eumetazoans आर bilateral symmetrical। A bilateral animal has not only dorsal top and ventral side but also an anterior head and a posterior tail and a left right side। Animal of this group collectively called bilateria। मीन्स के पहले वाले में ये था कि उनका कोई एंड नहीं होता, उसको किसी भी एंगल से हम कट कर दे तो हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है उसमें हमारे पास एक ही एंड होता है, मीन्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम हमारे पास एक ही एंड होगा। दैट कैन बी वेंट्रल, दैट कैन बी एनी एंगल जिसमें से वो एक ही एंगल से कट हो सकते हैं। नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीलोम। द bilaterally symmetrical animals are classified into three groups on the basis of their body cavity or coelom। अब coelom is one of the body cavity कह सकते हैं उसको, उसकी बेसिस पे भी 3 ग्रुप्स में एनिमल्स की बॉडी डिवाइड की गई है। Acoelomate simple animals such as flatworms lack an internal space or a coelom between their body wall and their gut। बॉडी वॉल और गट के दरमियान सीलोम प्रेजेंट होता है जहाँ एसीलोमेट में नहीं होता। ठीक है, एसीलोमेट में सीलोम बॉडी नहीं प्रेजेंट होती बिटवीन देयर बॉडी वॉल एंड देयर गट। इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या है? फ्लैटफॉर्म्स। नाउ वी आर हैविंग सीडोसीलोमेट्स एनिमल्स सच एज राउंड वर्म्स एस्केलमेंथस have a cavity through it is incompletely lined with mesoderm। मीन्स हमारे पास यहाँ कह रहे हैं कि जो सीलोम हमारे पास जो है वो कवर्ड की गई है, लाइन की गई है मेसोडर्म से। कहाँ पर? सीडोसीलोमेट में, बीनीथ द बॉडी वॉल बट नॉट अराउंड द गट। मीन्स बॉडी वॉल के बीनीथ और गट के अराउंड नहीं। सीलोमेट्स एनिमल्स फ्रॉम एनालिड्स टू कॉर्डेट्स हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी और सीलोम दैट इज कम्प्लीटली लाइंड विद मेसोडर्म। मीन्स यहाँ बताया गया जो सीलोमेट्स होते हैं उसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है और वो कम्प्लीटली लाइन होती है किससे? मेसोडर्म से। मीन्स दैट इज़ अ लेयर। और सीलोमेट में सिर्फ बीनीथ द बॉडी वॉल लाइन थी। सीलोमेट्स आर ईदर प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स। व्हेन द ब्लास्टोपोर विच इज़ अ साइट ऑफ invagination during development is associated with the mouth, the animal is protostome।
एग्जाम्पल प्रोटोस्टोम की कौन कौन सी है? एनालिड्स, molluscs and arthropods. When the blastopore is associated with anus and the second opening becomes the mouth, the animal is called deuterostome. और जो एनिमल होगा वो कौन सा होगा? deuterostome होगा. Echinodermids and hemichordates and chordates. A total of 1.3 million species of animals are placed in one of the two major categories: vertebrates, those which have with a backbone or vertebral column, and invertebrates, these lacking backbone. The invertebrates includes 97% of all animal species on earth. मीन्स यहाँ पे प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम के बारे में बताया गया है कि प्रोटोस्टोम वो होते हैं जिसमें जो ब्लास्टोपोर होता है वो बाद में माउथ फॉर्म करता है, और ड्यूटेरोस्टोम वो होते हैं जिसमें ब्लास्टोपोर एनस के साथ एसोसिएटेड होकर सेकेंड ओपनिंग माउथ बाद में बनाता है. मीन्स पहले वो एनस के साथ एसोसिएटेड होता है. जो एनिमल्स होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोम होते हैं. प्रोटोस्टोम की एग्जांपल हमारे पास एनालिड्स, molluscs और आर्थ्रोपोड्स फाइलम्स दिए गए हैं, और ड्यूटेरोस्टोम में हमारे पास इकाइनोडर्मिड्स एंड हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स दिए गए हैं. अब वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बारे में हमने पहले पढ़ लिया होगा इन ये प्रीवियस क्लासेस कि जिसमें बैकबोन हमारे पास होती है प्रेजेंट, जिस ऑर्गेनिज्म में बैकबोन प्रेजेंट होती है दैट आर वर्टिब्रेट्स, एंड जिसमें नहीं होती है वो दैट आर इनवर्टिब्रेट्स. नाउ हियर व्हाट वी आर हैविंग प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम. Phylum Porifera. We will continue it on the later video. Don't forget to hit the like button and subscribe along with the bell icon. Okay.